बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट करेंगे और इसका फर्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जो तब्दील ना हो, फोर्स की ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो, तो ऐसी फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं। और अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड या फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उसे हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। वर्क की डेफिनेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, इसे हम वर्क बोलते हैं। वेक्टर्स में हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं। आसान डेफिनेशन यही है। दूसरी, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक चीज़ है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, हमने फोर्स का कंपोनेंट लेना है जो किसकी डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। मैथमेटिकली वर्क को कैपिटल डब्ल्यू से ज़ाहिर किया जाता है। अगर इस डेफिनेशन के लिहाज से देखेंगे तो एफ डॉट डी, वेक्टर फॉर्म में एफ भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो एफ डॉट डी और ओपन करें तो ये बनेगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। आइए स्टूडेंट्स, इसकी हम थोड़ी सी वजाहत करते हैं। तो फर्ज करते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई ब्लॉक है, बल्कि ब्लॉक की बजाय हम ट्रॉली फर्ज कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे व्हील लगे हुए हैं। इस पे अगर हम एक फोर्स लगाएं इसको आगे खींचने के लिए एफ, तो इसने इस साइड पर डिस्प्लेसमेंट तय करना है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बन रहा है थीटा। तो डेफिनेशन हमें ये कह रही है कि हमने एक तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड लेनी और दूसरा हमने फोर्स का कंपोनेंट लेना है जो कि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स तो इस साइड पर है, तो इसका कंपोनेंट तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है। तो हमें इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो परपेंडिकुलर हमने खींचा है ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है विच इज़ एफ साइन थीटा, और ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक जहाँ तक परपेंडिकुलर आया है ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी एफ कॉस थीटा। तो ये वो कंपोनेंट बना हमारे पास फोर्स का जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क का जैसे कि फार्मूला एफ डॉट डी है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, एंड वी कैन से एफ कॉस थीटा इनटू डी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये एफ के साथ कॉस थीटा डी। तो वर्क जो है वो फिर किसके इक्वल हुआ, वर्क डन यानी जो हमने वर्क किया वो क्या हुआ, ये एफ कॉस थीटा क्या चीज़ है, ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, यानी कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, एफ कॉस थीटा डायग्राम में नजर आ रहे हैं, और साथ में ये जो डी है ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम डिस्टेंस भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यानी तय करदा फासला, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस ही बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई, वाज़ेह हुई कि वर्क जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ किस किस चीज़ का, ये चीज़ प्रोडक्ट है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक चीज़ मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट की यानी ये वाली डी, और दूसरी है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स का एफ कॉस थीटा वो कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो वर्क का जो एसआई यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में, वर्क का यूनिट जूल है, कैपिटल जे इसकी सिंबल है। तो वर्क हमारे पास फार्मूला है एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो है वो 1 जूल उस वक्त होगा अगर 1 न्यूटन की फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल करे। कितनी फोर्स, 1 न्यूटन की फोर्स अमल करें और वो डिस्प्लेसमेंट तय करे थ्रू 1 मीटर। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर, अगर 1 न्यूटन की फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करें तो वर्क जो होगा वो 1 जूल होगा। ये जूल की डेफिनेशन बनती है।
इसकी डायमेंशंस को अगर हम डिस्कस करें, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन को अगर हम डिस्कस करें तो ये बनती है m l स्क्वायर t -2। अब हम वर्क की कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल के लिहाज से वर्क डिफरेंट टाइप का होगा। फर्ज करते हैं सबसे पहले अगर थीटा लेस देन 90 हो, 90 से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तो वर्क हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगा। तो फर्ज करते हैं थीटा जो है वो 0 डिग्री है, जो कि 90 से लेस ही है। तो 0 डिग्री का मतलब होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, जिसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल भी देता हूँ। तो वर्क हमारे पास क्या बनेगा, एफ डी कॉज ऑफ थीटा, एफ डी कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज 0 डिग्री कैलकुलेशन की जाए तो 1 होता है, तो वर्क आया एफ इंटू डी। तो ये पॉजिटिव आया हमारे पास, ना सिर्फ ये पॉजिटिव है बल्कि ये मैक्सिमम वर्क भी है। यानी जब एंगल 0 बनेगा तो उस वक्त फोर्स जो है वो मैक्सिमम वर्क करेगी। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह ली जा सकती है। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास कोई सा भी एक ब्लॉक है, कोई सी भी चीज़ है जिसको हम ऊपर की तरफ उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, और अगर हम फोर्स ऊपर को लगा रहे हैं तो ये मूव भी ऊपर की तरफ करेगा क्योंकि हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है। तो इन दिस केस एंगल बिटवीन दीज टू इज़ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। तो जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, आपस में एक ही डायरेक्शन में होंगे। ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि वर्क हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम। दूसरा केस, अगर एंगल 0 डिग्री हो तो वर्क हमेशा जो है वो 0 होगा, सॉरी 90 डिग्री। अगर वर्क जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो, पहले लेस देन 90 था, अब 90 डिग्री अगर हो तो वर्क क्या होगा, 0। वो किस तरह से, वर्क के फार्मूले में 90 डिग्री पुट करें, एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री, एफ डी कॉज थीटा में, तो एफ डी कॉज 90 डिग्री हमेशा 0, तो वर्क किसके इक्वल आया, 0 के। तो ये इस तरह से होगा कि अगर हमने कुछ चीज़ लिफ्ट कर ली है, उठाई हुई है, और हम आगे को मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इन दिस केस द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। कोई भी चीज़ उठा के हम उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में एंगल दोनों में कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो इन दिस केस द वर्क डन इज 0। थर्ड केस, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वर्क हमेशा जो है वो नेगेटिव होगा। अगर वर्क जो है, एंगल जो, तो थर्ड केस में स्टूडेंट्स, अगर एंगल हमारे पास 90 से ग्रेटर होगा तो वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। अगर एंगल 90 से ग्रेटर होगा तो वर्क क्या हुआ, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हम एंगल फर्ज करते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल उस वक्त बनता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो। एक साइड पर फोर्स, दूसरी साइड पर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो वर्क जो है वो नेगेटिव आएगा। वर्क का फार्मूला हमारे पास एफ डी कॉज ऑफ थीटा। जब हम इस फार्मूले में एंगल को 180 डिग्री पुट करेंगे तो एफ डी -1, तो ये हमारे पास नेगेटिव आया, वर्क नेगेटिव आया जब हमारे पास एंगल जो है हमने लिया 90 से ग्रेटर यानी 180 डिग्री। ये मिनिमम वर्क भी है, कम से कम वर्क उस वक्त होगा जब एंगल दोनों में 180 डिग्री का होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल
वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होगा वो नेगेटिव है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। और अगर हम ये वाली एग्जांपल लें तो हम कहेंगे कि अगर हम ब्लॉक को आहिस्ता से नीचे रखें, कोई ब्लॉक हमने उठाया हुआ है, लिफ्ट किया हुआ है ऑलरेडी, और उसको हम नीचे की तरफ रखें तो हमारे बाजू ने उठाया हुआ है, फोर्स तो अपवर्ड ही थी लेकिन हम उसको रख नीचे रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट किस साइड पर है, डाउनवर्ड। तो इन दिस केस बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंगल इज़ 180 डिग्री, सो वर्क डन इज़ नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट वर्क की कुछ टाइप्स थी, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड ज़ीरो वर्क। अब हम वर्क मालूम करते हैं बाय ग्राफ। तो ग्राफ के ज़रिए अगर हम वर्क फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, हम ज़रूरी बात है, लाजमी बात है कि हम जो है वो वर्क डन बढ़ाएं बाय कांस्टेंट फोर्स। तो एक जिस्म के ऊपर कांस्टेंट फोर्स अमल कर रही है, और कांस्टेंट फोर्स अगर अमल कर रही है और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि डायरेक्शन फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की सेम है, यानी कि डायरेक्शन अगर सेम होगी तो वर्क हमारे पास क्या होगा, F इंटू डी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखें, एक साइड पर हम डी लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, और एक साइड पर हम फोर्स यूज़ करते हैं F, और स्केल कोई भी लिया जा सकता है, ये ओरिजिन है, स्केल वगैरह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का, फॉर एग्जांपल 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, 25, और इस साइड पर फोर्स हमारे पास, उसका भी स्केल बनाया जा सकता है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन वगैरह वगैरह। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, कांस्टेंट फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ बनेगा हमारे पास। तो कितने डिस्प्लेसमेंट तक ये फोर्स अमल कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट तक हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारे पास ग्राफ बनेगा कांस्टेंट फोर्स की वजह से, क्योंकि फोर्स का ग्राफ अगर ऊपर को जाएगा तो फोर्स इंक्रीज करेगी, अगर नीचे को आएगा फोर्स डिक्रीज करेगी। तो कांस्टेंट फोर्स टॉपिक चल रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ना अप जा रही ना ऊपर जा रही है, और जितने डिस्प्लेसमेंट तक हम फोर्स लगा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बनी है, इसका एरिया। तो अगर इस एरिया को मैं कैलकुलेट करूँ, ये सारा एरिया ग्राफ का, तो अगर एरिया मालूम किया जाए तो एरिया, ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी लेंथ वाली साइड पर फोर्स है और विड्थ वाली साइड पर डिस्प्लेसमेंट है, तो F इंटू डी। तो F इंटू डी, यही चीज़ हमने पढ़ी कि इसके इक्वल है वर्क है, तो ये वर्क आ गया। सो वी कैन से कि वर्क जो है अगर हमने ग्राफ के जरिए फाइंड आउट करना है तो ये किसके बराबर होता है, एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया जाता है तो उस ग्राफ में जितना भी एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क को। तो ये हमने उस वक्त ये वर्क मालूम किया ग्राफ से जब F और D आपस में क्या थे, पैरेलल थे। ये वाला फार्मूला उस वक्त होता है जब एंगल हम कितना लेते हैं, दोनों में 0 डिग्री का, पैरेलल होते हैं। तो अगर दोनों पैरेलल नहीं होंगे, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं होंगे यानी एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे, देन ग्राफ जो है हमारा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बजाय F cos थीटा एंड D के दरमियान प्लॉट किया जाएगा। ये याद रखें कि अगर हमारे पास वर्क और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं होते, एक ही डायरेक्शन में नहीं होते, एंगल उनमें थीटा बन रहा होता है, तो ऐसी सूरत में हम ग्राफ ड्रा करेंगे बिटवीन F cos थीटा एंड D के दरमियान। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, वर्किंग बाय कांस्टेंट फोर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।